तो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे एक अनदर पॉडकास्ट में। आज अपने साथ है भाई किरण कुमार। भाई अपने बारे में बताओ पहले आप अच्छे से। भाई मेरा नाम तो किरण कुमार है। हम्म, क्या क्या मैं किया तो हुआ है कंपनी में। हाँ हम्म, भाई। क्या क्या किया हुआ है अपने आप भाई। मैं आईटीआई कंप्लीट किया। आईटीआई के इलेक्ट्रिकल काम आप करता हूँ। आईटीआई के बारे में बताओ अच्छे से मेरे को। क्या क्या पढ़ाया था, क्या क्या हुआ था वहाँ। आईटीआई आईटीआई का मतलब वो आईटीआई में इलेक्ट्रिकल फिटर ऐसे अलग अलग कैटेगरी रहता है उसमें। मैं तो इलेक्ट्रिकल का लिया था। कैटेगरी उसमें कौन कौन थोड़ा सी बहुत होती है। इलेक्ट्रिक आईटीआई मतलब ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है। उसका फुल एक फॉर्म। उसमें उसमें अलग अलग वो ये देखो टाइलरिंग का है, वेल्डिंग का है। वो हम्म, पार्ट रेडी करता है ना फिटर का, वो भी है। इलेक्ट्रिकल का है। हम्म, अलग अलग उसका मतलब वो क्या बोलते हैं ऐसा उसका क्या। मेरा को हिंदी उतना आता नहीं है भाई। हाँ आराम से जो मैं जितना जितना समझ आता में है आ उतना बोल रहा हूँ। रहा हाँ। आईटीआई में क्या किया एक्चुअली मैं तुमने। कन्नड़ी है, कन्नड़ आता है मेरे को। हाँ आईटीआई में क्या किया तुमने, वो बताओ। वो बोर्ड कैसा रेडी करना है, उसको ड्राइंग कैसा डालना है। हम्म, वो ऐसे लाइन लेके उधर डालना है ना। वो एक बोर्ड से दूसरे जगह पर शिफ्ट करना है। उसको ड्राइंग करके दिखाना है ऐसा। अच्छा, और इसके बारे में डिटेल में बता सकते हो थोड़ा बहुत, क्या है क्या नहीं है, और क्या क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है इसमें। इसमें तू चाहे तो कंपनी में जा सकते हैं, तू अलग खुद का दुकान भी खोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल शॉप का। चाहे तो कंस्ट्रक्शन क्या बोलते हैं बिल्डिंग बनते हैं ना, हम्म। उसमें भी तू कॉन्ट्रैक्ट डाल के उसमें भी काम कर सकते हैं। ऐसा होता है भाई। कंपनी में किस काम तरह से जॉब होती है मेरे को ये बता सकते हो तुम। कंपनी में तो अब देखो वो देखो ये कार का कंपनी है। उसमें हम्म, वेल्डिंग का करना है, वो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग आईटीआई वाला वेल्डिंग वाला आ जाता है। इलेक्ट्रिक का तो वो वायरिंग रहता है ना, ऐसा आ जाता है। फिटर का तो पार्ट्स रेडी करना है, वो आता है। ऐसा अलग अलग कंपनी में अलग अलग उसका पोजीशन, उसका क्वालिफिकेशन ऐसा आता है। कंपनी मतलब कंपनी बढ़िया है या दुकान बढ़िया है। कंपनी में कर रहा है तो उसका अंडर काम कर रहे है तू। हम्म, दुकान खोल दिया तो तू तेरा तेरा मर्जी, तू जब चाहे तब जाके खोल सकते है। अच्छा तब चाहे मालिक तब हो बंद कर सकते हैं, ऐसा मतलब रहता है। प्रॉफिट मतलब पैसे वाइज तो बिजनेस तो एक अपने अपने ओन रिस्क पे होता है ना। दुकान तो बिजनेस हो गई हाँ। अपना। तो चले नहीं चले बिजनेस है। तो नहीं चले ऐसा होता है लेकिन हाँ। सिक्योर तो उसमें हो सकते हैं कि कंपनियों में सिक्योर हो सकती है जो। हाँ भाई, कंपनी में तो सिक्योर हो सकते हैं। अ, लेकिन दुकान में तो एक बार दूसरा जगह पर वो काम कर रहे हैं, एक साथ आकर ले गए तो आधा सामान बिक गए तो उसका पूरा पैसा आ जाता ना, ऐसा। अच्छा, दुकान में क्या क्या कर सकते हैं, मतलब दुकान में क्या अपॉर्चुनिटी है अपन। दुकान में मतलब वो इलेक्ट्रिकल का तू सारे सामान रख सकते हैं, स्विच बोर्ड से लेके बड़े बड़े वायरिंग तक, ऐसा बल्ब सभी है ना, ऐसा सब कुछ रख सकते हैं। उसको तू ये इधर दुकान से दूसरे जगह से एक्सपोर्ट करके 10 रुपए से लेके आया, तो इधर 25 रुपए 30 रुपए ऐसा बेचो। तेरे को अच्छा, 20 30 रुपए प्रॉफिट है ना, ऐसा हो। कमीशन बच जाती है उसमें से है ना। हाँ। वैसे कोई हार्ड वर्क नहीं है, जैसे कि एक तरह से दुकान ही हो गई, वो परचूनी की दुकान होती है वैसे कमीशन वाला। नहीं, हार्ड हार्ड वर्क भी कर सकते हैं, लेकिन अभी वो बिल्डिंग बन रहा है ना, हम्म, तो दुकान नहीं है तेरे पास, बिल्डिंग बन रहा है, तो दूसरे जगह पर लेके सामान लेके आ सकते हैं। उसके बाद जाकर वो बिल्डिंग में तू काम करके तू पैसा बना सकते हैं ना, ऐसा। अच्छा मतलब तेरे को ठेकेदार। काम आना चाहिए पहले। वो आईटीआई इलेक्ट्रिकल का होगा, फिटर का होगा, तो उसको पढ़ लिया ना, उसका थोड़ा बहुत काम आना चाहिए। उसके बाद तो दुकान दुकान के सामान लेके तो ओन ओन जाके उधर बिल्डिंग में काम कर सकते हैं। अच्छा, बिल्डिंग में मतलब वो ठेके मिल जाते हैं मतलब है ना। ऐसा ही कुछ, लेकिन वो तो कॉन्ट्रैक्ट जैसा है, पूरा ये बिल्डिंग में इतना मैं बना के दे दूंगा ऐसा बोलकर तो ओनर से डायरेक्ट डील कर सकते हैं। उसको ठेका ही तो बोलते हैं, ठेके मतलब कष्ट क्या बोलते हैं उसको, हाँ। लीज पे ले लेते हैं।
हाँ वही। वही है। और क्या किया है आपने मतलब? मैं तो अभी तक बाहर बाहर ज्यादा नहीं गया। बिल्डिंग में बस एक बार 2 3 बार गया था बस। मेरा फ्रेंड था, काम करता था, उसके हम्म, साथ गया। उसके बाद डायरेक्ट कंपनी में चले गए। अच्छा बहुत बढ़िया भाई। अभी क्या मतलब अभी क्या कर रहे हो रिसेंट तुम? इलेक्ट्रिकल का है। अभी तो इलेक्ट्रिकल का है वो। कंपनी में तो मेंटेनेंस करता हूँ मैं। कुछ प्रॉब्लम इलेक्ट्रिकल का अच्छा हो गया तो कॉलेज जाके में हो रेडी क्या करना तुम्हारे? है। नहीं, कॉलेज? कॉलेज आईटीआई करने के बाद छोड़ दिया। अच्छा अच्छा मतलब अभी जॉब कर रहे हो तुम? हाँ। अच्छा क्या क्या प्रॉब्लम्स लगती है तुमको उस जॉब में, मेरे को ये बता सकते हो तुम? ऐसे नॉर्मल जैसे कि आप जो जॉब कर रहे हो ना, वैसे वैसे ही अगर कोई और पर्सन भी वैसी जॉब करे तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है उस करते वक्त? क्या वो काम का है पढ़ाई का? दोनों दोनों, एक एक दोनों एक एक करके बताओ। देखो, पढ़ाई का तो वो थोड़ा बहुत तो बाहर से सीखना है। तो मतलब वो डायरेक्ट उधर जाके तू ऐसा ऐसा करने के लिए नहीं होता है ना। वही जाके ऐसा पकड़ लिया तो शाक मारेगा तेरे को, ऐसा। अच्छा तो थोड़ा बहुत सीखना है यूट्यूब में वगैरह। नहीं तो बाहर जाके दूसरे लोग काम करते हैं ना, उसके साथ जाओ। एक बार जाओ, 2 बार जाओ। पैसे के लिए पहले पैसा की मत सोचना, पैसे पैसे के बारे में। पहले काम सीखना है, उसके बाद तेरे को जितना चाहिए उतना पैसा मिलता रहता है, ऐसा वो। उधर जाके थोड़ा बहुत सीख लो। कॉलेज ऐसे जाते रहो, बाहर जाके कुछ काम करते रहो, तेरे को नॉलेज हो जाएगा। ऐसा वही इधर आके डाल दिया तो ये चलेगा, ऐसा। मतलब तेरे को कुछ आइडिया आ जाएगा ना। तो उसके वो बाद तू कम। हाँ। बोलो बोलो बोलो। उसके बाद तू कंपनी में जा सकते हो। तेरे को उसके बाद वो क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंस आ जाएगा। एक्सपीरियंस के बाद तू किधर भी जाओ तेरे को जॉब मिलता रहता है। मतलब अगर अगर तू कोई चाहे तो पर्सन बिना आईटीआई के भी करे वो जॉब तो कर सकता है, सीख सीख जाए तो? हाँ कर सकता है। लेकिन वो उधर देखो अभी कुछ आके पूछा है तेरे को, तू क्या कितना पढ़ा है, तो तेरे को क्वालिफिकेशन दिखाओ मेरे को। कुछ कुछ लोग काम सीख सकते हैं, लेकिन वो कंपनी में जाओ, किधर भी जाओ ना, वो देखे पहले सर्टिफिकेट देगा तेरा, उसके बाद तेरे को काम देगा ना। अच्छा इसीलिए हाँ, मतलब एक्सपीरियंस भी चाहिए तू। साथ में डिग्री डिग्री भी चाहिए। हाँ वही बात। तू अच्छा अभी इस दुकान खोल रहा है, उसके उसके लिए भी वो सर्टिफिकेट चाहिए ना। अच्छा अच्छा मतलब ये डिग्री और डिप्लोमा दोनों होता है ये इसका? हाँ, डिग्री डिप्लोमा तो अलग है। हाँ तो दोनों। ये तो 10th के बाद भी कर सकते हैं, सेकेंड ईयर के बाद भी कर सकते हैं, डिग्री के बाद भी कर सकते हैं, डिग्री के साथ भी कर सकते हैं, ऐसा है आईटीआई का मतलब। हम्म। और बताओ इसके बारे में, और क्या कर सकते हैं अलग से? मेरे क्या को भाई। बताओ बताओ हाँ, बताओ। बोल बोल, आप क्या बोल रहे और बताओ इसके बारे में क्या कर सकते हैं आगे? मतलब वो मास्टर्स के तक जा सकती है कि यही चीज आगे? तू? आईटीआई मतलब वो तू कंपनी में काम कर रहा है, ऐसे ऐसे बनकर तू साइंटिस्ट भी बन सकते है चाहे तो। कुछ यही पूछ रहा एक्सपेरिमेंट था। करके तू एक्सपेरिमेंट करके अलग अलग चीज इन्वेंशन करते हैं ना। हम्म। ऐसा कर कर तू साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। लेकिन उतना दिमाग होना चाहिए, उतना पेशेंस होना चाहिए। मुझे नहीं लगता यार, मतलब किसी चीज को इन्वेंट करने के लिए इतना दिमाग चाहिए, पढ़ाई चाहिए। इन्वेंशन तो बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी कर सकता है, जैसे जुगाड़ जानते हो तुम, राजस्थान में जुगाड़, तो वो बिना पढ़े लिखे लोगों ने बनाया है, वही पढ़े लिखे हैं। तो किसी इन्वेंशन करने के लिए कोई पढ़ाई, हार्डकोर पढ़ाई की जरूरत नहीं पड़ती है यार, है ना? वो तो है। हाँ। बस लेकिन ये को तो तू पढ़ाई कर लिया ना, वो थोड़ा तेरे को नॉलेज आ जाएगा, तो थोड़ा बहुत तो ऐसा कर दिया तो ऐसा हो जाएगा, तेरे को आइडिया आ जाएगा। उसके हम्म, बाद तू जो चाहे वो कर सकते हैं ना, वो बात। मतलब दो चीजें होती है, जैसे एक व्यक्ति एक ही काम 10 साल से कर रहा है, जो पढ़ा नहीं है, ठीक है, वो भी उसी लेवल पे पहुंचेगा। और एक व्यक्ति 12वीं के बाद में 2 साल से कर रहा है,
तो अलग लेवल हो जाते हैं ना भाई, पढ़ने वाला थोड़ा कम लेवल में, और जो बचपन से करता रहे उसका हाँ, ज्यादा लेवल आ जाएगा, बस पढ़ा डिग्री नहीं है उसके बाद, तो उसके अंदर ज्यादा नॉलेज डिग्री हो नहीं। सकती है ना। हाँ, इस ऐसा भी हो सकता। और बताओ, और मतलब अभी जॉब कर रहे हो, जॉब में मतलब क्या है, मतलब क्या डिटेल में बताओ मेरे को, इसमें क्या क्या कर सकते हैं। मैं तो जॉब का मतलब वो अभी क्या कर रहा हूँ, मैं इलेक्ट्रिकल का कर रहा हूँ अभी। वो बिल्डिंग एक कंपनी है मेरा तो, एफसीएस का मतलब, एफसीएस हम्म बिल्डिंग उसका नाम है। हम्म उसमें मैं तो इलेक्ट्रिकल का मेंटेनेंस कर रहा हूँ। हम्म। इलेक्ट्रिकल का कुछ लाइट गया हो तो रेडी करना है, कुछ वायरिंग कुछ प्रॉब्लम आ गया तो उसको जाके रेडी करना है। ऐसा काम है हम लोग का। अच्छा, ऐसे मालिक के साथ मालिक भी कई बार बन जाता है क्या ऐसे भाई, ऐसे हो गया ऐसे हो गया, हाँ, है ना, गले पड़ जाएगा ही। हम हमको तो मतलब वो दूसरे जगह पर मेरे को आइडिया नहीं है। इधर तो सारे एक जैसे ही, हम लोग तो दोस्त जैसे ही। तो अच्छा ये जाके वो करेगा, वो जाके हम करेंगे। ऐसा कुछ काम वो नहीं तो हम नहीं तो दूसरा, कुछ भी एक भी नहीं, एक आदमी नहीं भी तो ओनर जाके करेगा। ऐसा करता रहता है हम लोग। अच्छा, वेर आर यू फ्रॉम, ऐसे इंडिया में कहाँ से हो तुम? बेंगलोर। अच्छा, तभी वहां पर लोगों में एकता है भाई, मैंने ये चीज नोटिस की है, लोगों में वहां पर एकता है। बहुत बढ़िया, मतलब तुम इंडिया में कहाँ 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 घूमे हो भाई अभी तक? इंडिया में केरला गया था, तमिलनाडु, हैदराबाद, अच्छा, कर्नाटका। केरला में क्यों गए थे भाई? मेरा फ्रेंड ऐसे ही ट्रिप के लिए जाने के लिए पूछा था, चलो एक बार पूछा, चलो मैं भी आ करके चले गए उसके साथ। कहाँ घूमने गए थे तुम वहां पर? कोच्चि, मुन्नार, अ, कोच्चि में क्या है, और मतलब क्या, मेरे को थोड़ा सा प्रोनाउन मेरे को ये वाले शब्द बोलने नहीं आते भाई, है ना, समझ सकते हो, कुच्ची सही बोल रहा हूँ ना मैं? कोच्चि कोच्चि। हाँ, वो क्या है, मतलब टेम्पल है कोई? वो बीच है। अच्छा, बीच तो कितना पुराना बीच है, क्या है, मैं बता सकते हो उसके बारे में? उतना आइडिया नहीं है भैया, बहुत दिन हो गया मेरे को। मतलब एक साल का। हाँ, एक साल का ऊपर हो गया। अच्छा, क्या देखा था, मतलब कुछ थोड़ा बहुत तो याद होगा उसके बारे में तुमको? अब पैराशूट में गए थे वो मुन्नार में। अच्छा, पैराग्लाइडिंग भी है क्या उधर? हाँ, वो तो बढ़िया यार, मतलब कितनी कॉस्ट थी उसकी, मेरे को बता सकते हो तुम, याद हो तुमको तो? उस टाइम एक साल पहले 500 था, एक राउंड ऐसे ही जाकर ऐसे आना। मतलब तुमने वो मस्त मेरा एंजॉय किया वहाँ? एक आदमी का 500 था। हम दोस्त लोग 6 लोग गए थे उसमें। अच्छा है। तीन बहुत हजार एक ही बार में गए। बहुत बढ़िया भाई। तुम अभी वहां पे मतलब उधर तो बहुत सारे साउथ इंडियन, मतलब साउथ इंडियन एक्टर्स रहते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे, तो हाँ, तुम किन 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 से मिले हो अभी तक? मतलब पास में गया नहीं था, दूर से ऐसे देखा था मैं। अच्छा, किन को देखा था? अ, कन्नड़ा, ज्यादा लोग इधर बेंगलोर में कन्नड़ा लोग रहते हैं ना, कर्नाटका में। हम्म। दर्शन, सुदीप, अच्छा, ध्रुव सर्जा। सुदीप, अच्छा सुदीप सर को देखा है तुमने? हाँ, बहुत बढ़िया है यार। मतलब पास में नहीं था, दूर से देखा था मैं ऐसे। तुमने देखा बहुत तो है क्राउड रहता भाई, ना। हाँ। गुड अपॉर्चुनिटी थी, तुमने क्या सीखा, क्या देखा वहां पर, मतलब क्या सीखा तुमने? अरे इतना फैन फॉलोइंग किसका होता है यार, बहुत क्राउड। तुम्हारे हिसाब से कितने लोग होंगे वहां, किस चीज बीए की पढ़ाई फाइनल है करते इसका। हो फाइनली? अरे, बीए फाइनल। हाँ, फाइनल। एक बार अच्छे से अपना नाम इंट्रो दे दो अपना। मेरा नाम हम्म। मेरा नाम मोन्टू सिंह, गांव मौचा का पुरा, अच्छा जिला सवाई माधोपुर, अच्छा, और मैं स्टेट राजस्थान, राजस्थान। मैं राजस्थान जयपुर से हूँ भाई, ठीक है। राजस्थान जयपुर, फिलहाल जयपुर में मैं हूँ। अच्छा, मैं भी जयपुर में बैठा हूँ भाई अभी। तुम और बताओ, मानसरोवर जिला पट। अपने बारे में बताओ थोड़ा। मैं यार पढ़ाई कर रहा हूँ अभी फिलहाल में तो, और कुछ नहीं अभी तो। बस जयपुर आया हूँ तैयारी करने के लिए, कि बीए की तैयारी के साथ साथ और कोई देख लूँ, कोई किस जॉब चीज की वगैरह। पढ़ाई कर रहे हो तुम?
मतलब किस चीज की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हो? तैयारी तो यार हाई लेवल की है गई, अब बहुत बहुत है गई, लेकिन मैं तो एसटीसी करूंगा अभी। मुझे ग्रेड 2 चाहिए डिग्री यार अभी फिलहाल में। कौन सी कॉलेज से करना है भाई? बीए। बीए तो अपना पथिक है, विजय सिंह पथिक यूनिवर्सिटी। अच्छा, अभी जयपुर में कहाँ है तो अभी? जयपुर में हीरापत मानसरोवर, अच्छा सेक्टर अच्छा, 6। बहुत बढ़िया है। और बता अपने बारे में, मतलब वहां पर क्या करता है, मतलब अभी यहाँ पर क्या कर रहा है? पढ़ाई कर रहा है बस? बस और कुछ नहीं, ऐसे ही। अब आ तो गया मैं घूमने के लिए ओमेगल पे, मंकी फेस्ट पे। अच्छा, और टाइम पास बता। के लिए आ जाता हूँ कभी कभार। अच्छा, और बता भाई अपने बारे में, कुछ आप दोस्त बताओ, हो? आप क्या करते हो? मैं कुछ नहीं करता, मैं पॉडकास्ट बन रहा हूँ अभी तो। ठीक है, तुम पॉडकास्ट में आ रहे हो भाई अभी, ठीक है। अभी लाइव चल रहा है क्या? नहीं नहीं, पॉडकास्ट, पॉडकास्ट नहीं जानता भाई, यूट्यूब पे आता है। हाँ हाँ। उस पे जाएगा तो बस नॉर्मल बात कर, मेरे को नॉर्मल यूट्यूब। नॉर्मल नॉर्मल बात कर बस। और बता, मतलब क्या है, कितने फैमिली, मतलब क्या पूछूं मैं? हाँ, नाम पूछ लिया मैंने तुम्हारा, है ना? हाँ। और एसटी में मतलब क्या करो, क्या होता है भाई, मेरे को बता सकते हो अच्छे से? किसमें? हाँ, तुम करने की तैयारी करने आए थे ना, उसके बारे में। हाँ, एसटीसी एसटीसी। कुछ नहीं, क्या है, डिग्री मिल जाएगी और जिससे रीट की तैयारी कर सकता हूँ मैं, और कुछ नहीं है। जिससे अच्छा। रीट की तैयारी करके मास्टर मास्टर की जॉब मिलती है ना, थर्ड क्लास, हम्म, थर्ड ग्रेड का मास्टर वगैरह ये। और कुछ अच्छा, नहीं है उसमें। और पढ़ कुछ भी नहीं रहा है तो मतलब ऐसे डिग्री वाली वो कर लिए दोनों साथ साथ, है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल। जैसा समझना वैसा समझ लो। अच्छा अच्छा, और क्या करने का मूड है मतलब तुम्हारा? और कुछ नहीं यार, टाइम पास करना है। जिंदगी में एक बार जिंदगी मिलती है, इसको जी लो बस, और कुछ नहीं है। ये भी सही है सही यार। बोल रहा है या गलत? सही है, बिल्कुल सही है भाई। अगर अगर अभी मौज नहीं करेंगे तो फिर जवानी में तो मो, जिंदगी मार ही देगी। मौज के लिए क्या करता है भाई तू? मौज के लिए बस पैसे उड़ा रहा हूँ घर वालों से लेके। और क्या है। ये भी सही है भाई। मतलब क्या कितना क्या किराया है तेरा यहाँ पर जयपुर जयपुर में अपना रूम का रेंट है 4,000। में? अच्छा, बढ़िया उड़ा रहा है भाई। और अलग से वो आता होगा वो वाला। खाना पीना और सब मजे। भाई जयपुर में बहुत कंपटीशन है भाई, पढ़ना शुरू कर दे। अभी देखिए, देखा था बाद में दिखाऊंगा, लेकिन अभी तुम यूट्यूब पे डाल रहे हो ना, इसीलिए। हाँ, और बताओ अपने बारे में, और कुछ करने का मूड है तुम्हारा? और नहीं, आराम से बता, दिल सब कुछ खोल के बता भाई, दिल खोल के बता आराम सब कुछ करने का मूड है, बस हो ही तो नहीं रहा है। से। भाई तू प्रैंक बताओ बस, मैं तेरे को नॉर्मल बात पूछ रहा हूँ, तो क्या मतलब क्या करने का मूड हो रहा है तेरा? नहीं नहीं, अभी नॉर्मल की पूछा नहीं, मैं बता रहा हूँ, फ्रैंकली बता रहा हूँ कि सब कुछ करने का मूड है, लेकिन हो ही नहीं रहा है। अच्छा, मतलब क्या, मतलब कुछ नहीं हो रहा है, मतलब सोना है बस तुम्हें? तो क्या करें तो। चलो, 12वीं कहाँ से पास की थी मेरे को ये बता। 12वीं अपने गांव से की थी मैंने। कौन सा कोर्स सब्जेक्ट था तुम्हारे पास? वही आर्ट, बीए बोला तो था पहले। नहीं, बीए में भी तो सब्जेक्ट होते हैं यार। हाँ, ये थी ज्योग्राफी, हिस्ट्री और हिंदी। अच्छा, जो स्ट्रीम में क्या क्या पता है तुम्हें, स्ट्रीम बता दो तो। कुछ चलो, नहीं। चलो नहीं। कोई नहीं। तो घूमना पसंद है तुझे? हाँ, घूमना तो पसंद है। कहाँ कहाँ घुमा है भाई अभी तक तो? अभी मैं यार राजस्थान में ही घूमा हूँ, फिर बाद में दिल्ली गया एक बार। और इधर गया हूँ मैं, चंडीगढ़ साइड में। और अच्छा, इधर गया, हरिद्वार गया हूँ। घूमने का मन तो बहुत करता है, लेकिन अभी इतना बजट नहीं है कहीं अदर कंट्री जाके घूम के आए। फिर राजस्थान में कहाँ कहाँ घुमा है? राजस्थान में सवाई माधोपुर है अपना, और उदयपुर सवाई है। माधोपुर में कहाँ मतलब? सवाई रणथंभौर नहीं देखा है? सुना है अच्छा, रणथंभौर? रणथंभौर में कभी गया नहीं यार, सुना है मैंने नाम। क्या है वहां पर, मेरे को बता सकता है अच्छे से डिटेल में, आराम से?
हाँ आराम से। एक नंबर वहाँ पे घना पक्षी विहार है, और गणेश जी का मंदिर है, एक नंबर है बिल्कुल। विहार और में क्या है, वो जो जंगल में क्या है, क्या क्या जानवर है, कौन कौन से जानवर है? अपने बाघ, उधर बहुत ही बाघ, 17 है उधर बाघों की संख्या। और बोर वगैरह अलग अलग प्रकार के पक्षी हैं वहाँ पे। और ये टूरिस्टों का अपने उधर रणथंभौर में बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। करीबन 17 गाड़ियां पर डे का आती हैं वहाँ पे टूरिस्टों की। और बहुत ही अच्छा इलाका है उधर का। और आदमी रहन सहन सब एक नंबर है उधर की साइड। मतलब क्या पहनते हो उधर? उधर यही पहनते हैं जो राजस्थानी पहनते हैं। अच्छा, राजस्थान में तो बहुत सारे कपड़े पहनते हैं भाई, कोट पैंट, राजस्थान की आप कुर्ता। राजस्थान की वेशभूषा का पता नहीं है आपको? नहीं, मेरे को पता है, लेकिन मैं इधर जयपुर में तो बहुत सारे अलग अलग कपड़े पहनते हैं ना, मेरे को पता है। राज, अब राजस्थान में भी राजस्थान। हर हर 100 मीटर पे पगड़ी बदलती है भाई। हाँ ये बात तो है। लेकिन अपने सवाई माधोपुर में ये है कि मार ये पगड़ी पहनते हैं, धोती कुर्ता डालते, ग्रामीण इलाकों का है ये। लेकिन उधर की साइड अपनी सिटी एरिया में वो नॉर्मली कैजुअली ड्रेस पहनते हैं जो अपने पहनते हैं। हम्म। लेकिन ग्रामीण इलाकों का ऐसा है कि पगड़ी धोती कुर्ता ये पहनते हैं उधर। और अच्छा। बराबर मूछ रखते हैं, मूछों में थाप देते हैं उधर की साइड। वो तो है हाँ। भाई। अपना राजस्थान एक नंबर है, स्टेटों में सबसे अच्छा स्टेट है, और घूमने के लिए सबसे ज्यादा जगह यही है राजस्थान में। पूरा वर्ल्ड यहीं घूमने आता है यार। बिल्कुल। लेकिन जो इंडिया देखो, घूमने आया। राजस्थान देखो, जैसे साउथ इंडिया की जो लैंग्वेजेस है उनको प्रमोट करना पड़ता है भाई, कोई बोले उनकी। अपनी जो हम्म, लैंग्वेज है वो पूरी दुनिया बोलता है, अपने आप बोलता है, दिल से बोलता है भाई। उनको, ये अपन है। को किसी को पीटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ लेकिन एक बात है, जो अदर कंट्री से कोई टूरिस्ट आता है ना, हम्म। तो वो सबसे उसको सबसे ज्यादा इंडिया में राजस्थान ही प्यारा लगता है। हम्म। राजस्थान प्यारा लगता है, एक तो यहाँ के बंदे, और ऊपर से यहाँ की वेशभूषा। जैसलमेर की तरफ जाना, उधर देखना हम्म। सारे के सारे पगड़ी, कानों में मुर्कियां, और धोती कुर्ता पहन के, मूछों में ताव दे के, और पाँवों में वो चांदी के कड़वे पहनते हैं। तो एक हम्म। नंबर लगते हैं उधर की साइड। ये टूरिस्ट जाते हैं, मैं इंस्टाग्राम पे रील देखता हूँ कि टूरिस्ट जाते हैं, उनकी वीडियो वीडियो डालते हैं, देखते हैं उनको रोटी खाना पाना कैसे बनाते हैं, क्या सीन है। तो एक नंबर इलाका लगता है जैसलमेर का। और अभी वो इंस्टाग्राम पे एक वो जो एक बजाने का वायरल हो रहा है ना, हाँ हाँ। हाँ वो हाँ भी वो बहुत फेमस है उधर की साइड। एक एरिया है, मैं नाम भूल गया, मैं जाऊंगा कभी उधर की साइड, देख के आऊंगा उसको। वहां पे वो नाच गाना सा होता है, और बढ़िया एक नंबर व्यवस्था होती है, खाना पीना बिल्कुल वहीं पे। जैसलमेर, जैसलमेर में और बढ़िया होता है ये वाला प्रोग्राम। हाँ जैसलमेर की तो बोल रहा हूँ। हम्म। वो एक डेजर्ट नंबर एरिया है सफारी। उधर की साइड। और सुबह सुबह जब होती है उधर की साइड सूर्य, ये सूर्य से सन से सनलाइट इतनी शानदार लगती है उधर की साइड। इवनिंग हम्म। और मॉर्निंग दोनों टाइम शानदार। और व्हाइट वाले वो टेंट भी तो है वहां पर। वाइट वाले टेंट मतलब? वो जहाँ पर टेंटों में वो रुकाया जाता है, एसी वाले टेंट होते हैं ना, रूम होते हाँ। हैं, वो भी तो है वहां पर, यूनिक हम्म। वाले, डेजर्ट में। हाँ सब कुछ। डेजर्ट डेजर्ट शानदार इलाका, सबसे राजस्थान का सबसे बेस्ट इलाका है वो जैसलमेर। और ये अपना उदयपुर है, उदयपुर एक नंबर जगह है उदयपुर। हम्म। राजस्थान में तो बहुत सारी जगह हैं घूमने के लिए। मतलब और कहाँ घूमने गया है तू? हम्म, यार अभी इतना बजट नहीं है कहीं नहीं, घूमने जाने राजस्थान में, लायक। राजस्थान में जैसे कि तुम भाई भी बताया कि माधोपुर गया था, राजस्थान में और हाँ कहाँ? तो हरिद्वार गया था एक बार मैं। और हरिद्वार में क्या क्या किया, कैसे गया था भाई? हरिद्वार में सीधा ट्रेन में बैठ के वहां से, और हरिद्वार उतर के, और फिर जो अपना वो नहीं है, गंगा स्नान किया वहां से, और बस घूम मतलब के ऐसे, वहीं से आ जैसे गए कि उधर। बिना किसी रीजन के भी गंगा स्नान कर सकते हो आप? क्यों नहीं, बिना किसी रीजन के भी कर सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन वहां पे मेरे को एक चीज बहुत गंदा लगता है। क्या? वहां पे जाते ही जो अपने वो है पंडित, वो पकड़ पकड़ के लेके जाते हैं, बोलते हैं हाँ। मेरे से ये करवा, मेरे से वो करवा, पैसे ले लेते हैं वहां पे। और फिर पैसे लेके, फिर जाने जाने क्या क्या करके, और बस जाओ, हो गया। कुछ समझ अच्छा। में भी नहीं आता किया क्या उन्होंने। अरे वो बिजनेस चलता है उनका एक, वो बहुत पुरानी जगह है हाँ और बिजनेस होता है उधर।
हाँ बहुत सारी। और मैंने उनकी जो अपनी वो डायरी है ना, उनकी हम्म। डायरी इतनी मोटी है कि उसमें न जाने कब की बहुत पुराने पुराने किस्से रखे हैं उनमें। हम्म। और कहाँ घूमे हो भाई? माधवपुर गया, दिल्ली बोला था ना तूने अभी, कहाँ दिल्ली घूमे वो बोला था ना? हाँ दिल्ली में नोएडा सिटी सेक्टर 34 में गया था मैं वहां नोएडा पे। के बारे में बहुत एक सुना है दिन यार मैंने, नोएडा में क्या है इस चक्कर में, रुक कभी सुना नहीं मैंने। नोएडा में पावर है बंदों की। किसकी पावर है? नोएडा में ये ये वाला कांड होता रहता है वहां पे। अच्छा। ये ट्रांसपोर्ट होता है, हाँ। बिल्कुल खुला चलता है वहां पे। मैं एक दिन रुका था और एक दिन में मैंने 2 कांड देख लिए। अच्छा। हाँ एक दिन रुका था मैं अपने रूम के नीचे। एक वो था, बियर बार था वहां पे। बंदे ने पी के और फिर उस दूसरे वाले बंदे को पकड़ लिया और फिर उसके ऊपर इतना मोटा जो पत्थर था ना उसके सर पे डाल दिया। अच्छा। अच्छा यार कोई नहीं लेकिन भाई। वो तो बच ही गया था, उस टाइम बच ही गया था। अच्छा, और क्यों? नोएडा में क्योंकि और वो कुछ नहीं लक होता के है क्या? साइड से नीचे गया था, वो लक के साइड से नीचे चला गया, अरे, मतलब खत्म नोएडा था में वो और कुछ नहीं बिल्कुल। होता है क्या? अभी मैं एक दिन रुक के आया हूँ और तो मुझे कुछ मालूम नहीं, लेकिन वैसे ये वाला सिस्टम बहुत तगड़ा है उधर। और कहाँ गए थे गिरो घूमने? गिरो चलती है वहां पे, गिरो चलती है बिल्कुल। और कहाँ गए थे घूमने? और तो मैं यार गया था मैं कहीं नहीं गया। मैं गया था 2006, सात आठ नौ में गया था। नहीं, अच्छा कहाँ पे गए बारह थे? 12 13 में गया था, 12 13 में। ताजमहल कहाँ घूमने पे? गया था भाई मैं, स्कूल की आगरा तरफ। गए थे? ताजमहल घूमने आया। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरे को फिर? याद है, मेरा सबसे बढ़िया दिन था भाई वो। अच्छा ताजमहल देख के आए, फिर कैसा कैसा फील हुआ? भाई मैं वहां पर जाकर गिर गया था, क्योंकि मैं बहुत अच्छा। क्योंकि उससे पहले हम एक दो महल घूम के आए थे, ठीक है। तो मैं चलते अच्छा। चलते और बैठे बैठे मेरे पैर सुन हो गए बिल्कुल। ताजमहल के सामने अच्छा। जाकर पैर फिसला है मेरा बिल्कुल। वो जहाँ पर वो अच्छा। गार्डन है ना ताजमहल के सामने, वहां पर हाँ तो वहां गिरा हूँ, ट्रिप लेकिन पे गए अंदर होंगे गया आप? था मैं। ट्रिप पे गए होंगे आपके साथ और भी आपके दोस्त वगैरह गए होंगे। गए थे भाई मेरे साथ। हाँ तो कैसा लगा आपको वहां पे जाके? एक नंबर भाई, लेकिन पीछे थोड़ी सी यमुना नदी को बर्बाद कर रखा है लोगों कैसे, क्या क्या कर ने। रखा उसने? थोड़ा सा वो कांजी कांजी है भाई, लेकिन काली है? हाँ, कांजी कांजी फैली हुई है चारी पूरी नदी में। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर? लेकिन अगर उसको और सही बंदे? कर दिया जाए ना भाई, तो और मस्त लगे वो। नदी को सही कर दिया जाए। अभी यही तो है। और बाकी बंदे कैसे लगे आपको? मिलके कैसा लगा उनसे? तो मैं बहुत छोटा था, इतना ऑब्जर्व नहीं किया मैंने बंदों को। मैं स्कूल की तरफ से गए थे, गए बैठे और आ गए बस। बस। अच्छा कब की बात है, करीबन कितना साल हो गया? हो गए होंगे 7 8 साल हो गए होंगे। बहुत छोटा और था तब। 7 8 साल। सही है सही है। और फिर भी अगर देख के आए हो ना, इतना बता रहे हो तो बहुत है वो। और नहीं, बहुत सारे लोग भूल ही जाते हैं बिल्कुल ही अरे मेरे कि को मैं कभी उससे गया पहले भी था। ताजमहल लेकर गए थे ना, उससे पहले मेरे को एक हवेली, एक कोई महल था उसके ऊपर लेकर गए थे। वहां की छत से ताजमहल दिख रहा था, ठीक है। तो ताजमहल हाँ की ताजमहल मान के चले, इस साइड ताजमहल है, ठीक है, यहाँ पर ताजमहल है। और हाँ तो यहाँ पर वो दूसरी बिल्डिंग है। तो इस तरह यहाँ से देखेंगे ना बिल्डिंग को, वो ताजमहल को देखेंगे ना दूर यहाँ से दिखेगा खड़े, वो। है ना। दूर यहाँ दिखेगा से खड़े सीधा। होकर ताजमहल को देखेंगे ना, तो हाँ वो छोटा दिख, सॉरी बड़ा दिखेगा, ठीक है। और यहीं से हाँ। पीछे वाली बिल्डिंग से पीछे जाकर देखेंगे, तो वो बड़ा दिखेगा। अरे यार, ये जादू दिखाया था हम लोगों को उन्होंने। मैं खुद चौंक गया था भाई। मैंने ये इंस्टाग्राम पे देखा है ये। हाँ, ऐसा मैंने आंखों से देखा है भाई, रियल में। भाई हाँ पास में बिल्कुल जाकर होता देखा है। तो छोटा, दूर जाकर देखा तो बड़ा। हम्म। ऐसा था भाई। और तो बताओ। आपको अच्छा लगा वहां पे जाके? बहुत मजा आया मेरे को, उसमें ज्यादा चौंक गया था भाई, पास में देखा तो छोटा, दूर गया तो बड़ा। अरे यार। और सही उसके है अंदर यार। कोई आवाज का सिस्टम भी था भाई। वो नीचे से मतलब बोलोगे तो ऊपर कान लगाओगे ना दीवारों में, दीवार कान, हाँ, कमरे की दीवारों में, तो तुमको आवाज सुनाई देगी यार। कहीं पे भी? हाँ, कहीं पे पूरी हवेली में। अगर तुम अरे गेट के यार ऐसा सामने, नहीं गेट रहता यार। गेट होता है ना, मेन डोर होता है, वहां से भी दीवार में बोलोगे ना, तो ऊपर कमरे तक आवाज जाएगी तुमको। कहीं पे भी, कहीं पे भी? कहीं पे भी।
अरे ऐसा नहीं होता यार। अरे हाँ, तेरी भाई, तेरी कसम भाई, मैंने रियल, उन्होंने बोला था ठीक है, वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी करके दिखाया था उन्होंने, दीवार में बोला था एक में, और दूसरी दीवार में कान लगाने के लिए बोला था। बस थोड़ी धीमी आ रही थी, लेकिन आ रही थी थोड़ी बहुत। हाँ, इसीलिए कहते हैं दीवारों के कान होते हैं, हाँ? बात तो को रख लेते हैं वो। किसी को भी सुना हाँ, देते हैं। मेरे को याद है भाई अभी भी। और वो क्या बोलते हैं, एक अकबर का या शाहजहां का एक नहाने का टब था पार्क के बीचों बीच में, हवेली अच्छा, फिर? मतलब, जहाँ पर अकबर, जहाँ का अकबर का रियल जो दरबार था ना, वहां पर भी जाकर आए थे हम, ठीक है। तो हम्म। वहां पर भी हुआ था कि वहां पर एक टब था, वहां पर बीचों बीच, उसमें शाहजहां नहाया करता था भाई, वो भी देखा था तो फिर मैंने। उसका क्या सीन था, उसमें भी कुछ ऐसा मिस्टीरियस था कि कुछ? मिस्टीरियस नहीं था, मतलब ये मान लो ये है टब, ऐसा था, लोहे, लोहे का नहीं, पत्थर का था, और साइज हाँ। बहुत बड़ी थी, अच्छा। सेम टू सेम ऐसा था, और साइज बहुत बड़ी थी भाई। मैं चौंक गया इस पत्थर को खटने से भाई, ऐसा अच्छा, था तो वो। वो काफी बड़ा, कितना है, कितने फुट का होगा मतलब कि? हम्म, उसकी चौड़ाई मेरे हाथ की, ये दोनों हाथ में ला लो ऐसे है ना, इसके हम्म। 1.5 मान लो, 1.5, ये हाथों की चौड़ाई ले लो, कैसे होगी, अब मेरे को 2.5 फीट का नहीं पता दस मेरे को। फुट रख लो। हम्म 10 फुट के करीब होगा क्या? बड़ा था, लेकिन उसमें एक आदमी नहा सकता है भाई, 6-7 फीट का आदमी, क्योंकि उस वक्त के लोग 6-7 फीट के हुआ करते थे भाई। हाँ, ये बात तो है। तो पहले आदमी, के पहले के बंदों की बात ही अलग है। तो नहा सकता, इतना बड़ा आदमी नहा सकता है, तो मतलब बड़ा ही होगा वो, है ना। और भारी था बहुत भाई। हाँ, तो यही बात है, पहले के जो सूरवीर थे उनकी तलवारों के बारे में भी सुना है, 40-40 किलो की तलवार से, यानी कि हम्म 40 मन। 40 मन बोलते हैं ना, महाराणा प्रताप की तलवार थी 40 मन। हम्म, और 1 मन का 40 किलो होता है। हाँ तो इतनी भाई। इतनी वेट वाली तलवार से वो लड़ते कैसे होंगे? हम्म, ये सोचने वाली बात नहीं है। सोचने लायक पहले भी की। है। हम्म। उस अगर वक्त का अलग अगर खान पान भी अलग ही हुआ करता था भाई। अगर एक बार पीछे जाने का मौका मिले तो मैं जरूर जाऊंगा। क्यों नहीं, दोनों साथ में चलेंगे भाई। हाँ, बिल्कुल। एक बार, पुराने पुराने किस्से सुनने में अच्छे लगते हैं, तो देखने में तो काफी रोमांचक लगेंगे वो। लेकिन वहां पर हालत खराब हो जाएगी भाई। हालत तो खराब हो ही जाएगी। तो अब यहाँ पर तो लोकतंत्र है, यहाँ पर किसी को अपन कुछ भी होगा तो गवर्नमेंट है, हाँ। वहां पर क्या, वहां पर क्या करेगा तो, वहाँ वहाँ तो राजा का शासन चलता है। वो लपेट देगा उस एक टाइम बार की में ही, बात अलग है। हम्म। लपेट देगा वो एक बार में अपन को। नहीं, ऐसा नहीं होता यार। मेरे हिसाब से तो जो प्रजा है उसके लिए राजा जान नौछावर कर देता है। वो तो है, लेकिन अपन तो उसकी प्रजा नहीं है ना। हाँ, हम तो अपने को खुद को पता नहीं है कौन से देश से आए हैं, कहाँ के हैं, कैसे रहेंगे यहाँ पे। अपना टाइम ट्रेवल करके गए ना भाई। हम्म। और क्या। तो तुझे अगर वहां पर जाने का सच में मौका मिले तो क्या करेगा तू वहां पर, मेरे को बता। अच्छा, पहले के जो दिनों हैं उनमें जाने का मौका मिले तो मैं क्या करूंगा? हम्म, कुछ नहीं, बस यही देखना चाहूंगा कि वो तलवार, वो आदमी, वो जो जिनकी वेशभूषा है वो, और क्या करते थे वो, कैसे खाते थे, क्या पीते थे, रहते कैसे थे, ये सब देखूंगा। और जो रोमांचक चीजें हैं वो सब कुछ देखूंगा, जो मैं सोच रहा हूँ अभी। तो क्या सोच रहा होगा, क्या चाहिए हुआ तेरे को अलग से। हाँ, बोला तो था, यही तो सोच रहा हूँ मैं, कि उनकी जो तलवारें हैं वो कितने वेट की हैं, जो पहनते हैं वो कैसा ड्रेस है वो, सैनिक जो पहनते हैं वो लोहे का कवच वगैरह, उन सब चीजों को देखता, और प्रजा के लिए कैसे राजा काम करता है, कैसी लोकतंत्र है वहां पे, क्या क्या होता है। और और अगर कुछ बदलने का मौका मिले तो क्या बदलेगा वहां। बदलने का मौका तो तब मिलेगा जब मुझे कुछ पता होगा। क्यों भाई, हिस्ट्री नहीं पढ़ी है, हिस्ट्री तो तेरे बीए में थी। नहीं, ये बात अलग है, लेकिन अगर कुछ बदलने का मौका मिले तो वहां पे कुछ पता भी तो होना चाहिए, कि भाई ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है। अगर गलत मुझे फैसला भी तो होना अगर चाहिए। मुझे जाने का मौका मिलता है ना, ठीक है, तो मैं जाता राणा हाँ। सांगा के टाइम पे। 90 युद्ध अच्छा, लड़े फिर? थे, और 14 युद्ध बाबर से लड़े थे, ठीक है, और 14 बार छोड़ हम्म। दिया बाबर को। मैं हम्म। पहली बार में उसको खत्म करवाता बाबर को भाई। हाँ, अगर हिस्ट्री का बाबर ने, पेज एक
हिस्ट्री के 4 पन्ने खत्म हो जाते हैं, हाँ। 4 पन्ने भी खत्म हो जाते और शायद ताजमहल इंडिया में नहीं होता, क्योंकि उसी के बाद में मुगल हम्म। शासन आया था इंडिया में। ठीक है। सही है। और फिर इस हिसाब से हिस्ट्री का आधी आधी किताब हिस्ट्री की अलग हो जाती फिर इस हिसाब से तो। पूरी फिर पूरी फिर हिस्ट्री वालों के बल्ले हो जाते, मजे हो जाते हिस्ट्री वालों नहीं, के। फिर क्या हाँ। होता मैं बताऊं तुम्हें। फिर क्या होता, हम्म। फिर अब हर हर एक स्टेट ही अपनी अपनी हिस्ट्री होती, सेपरेट हिस्ट्री। राजस्थान की अलग होती है, आंध्र प्रदेश की अलग होती, दिल्ली की अलग होती है, ठीक है। स्टेट वाइज हिस्ट्री लिखी जाती है। अभी जो हिस्ट्री लिखी जाती है वो सेंटर के हिसाब से लिखी जाती है, दिल्ली के हिसाब से, क्योंकि वहां पर मुगलों का शासन हम्म। था। ठीक है। तो मुगलों ने पूरी इंडिया हम्म। पे कब्जा किया था, तो उनके हिसाब से हिस्ट्री लिखी जाती है। समझ रहे हो। अगर अगर वहां पर हम्म। मुगल नहीं आए होते, अगर बाबर को खत्म कर दिया होता, तो शायद हर स्टेट की अपनी अपनी हिस्ट्री होती, हर किंग्स होते। जैसे कि अभी मेन जो, अगर अपन अभी अपन वो अकबर भी पढ़ते हैं, शाहजहां भी पढ़ते हैं, तो अपन दिल्ली के बिहाफ पे पढ़ते हैं उन सब चीज, उन सब राजाओं को। अगर नहीं होते तो अपन अपने इंडिया के, स्टेट राजस्थान के वाइज राजाओं पढ़ते के हैं, हिसाब हाँ, से पढ़ रहे होते। ये बात सही है। हाँ, स्टेट वाइज पढ़ते फिर बाद में। तो ये होता हो। तो लेकिन पूरी हिस्ट्री बदलाव चेंज कर दिया आपने तो। होता है भाई, हाँ। इमेजिनरी वर्ल्ड यही होता है भाई, अपन जैसे नहीं नहीं नहीं, ये हिस्ट्री चेंज करने के लिए एक बार मौका तो मिले। हाँ। भाई एक एक बार दिमाग दिमाग में बदल दी, वैसे भी बदल ही जाएगी यार। हाँ, ये बात तो है। दिमाग में तो मैंने बहुत कुछ कर रखा है, दिमाग में तो इतना बड़ा सोच रखा है कि मैं पूरे गांव को कुछ दिखाऊं करके। हो ही नहीं लेकिन रहा। दिमाग में सोचने से होता कुछ नहीं है। हो ही कुछ नहीं रहा। लेकिन क्या मजा आया ना भाई। मालूम। देखो कितना मजा आया, वैसे किधर से किधर बदल दिया, पूरी हिस्ट्री इंडिया को बदल दिया अपन ने। नहीं, ये अभी साइड से आवाज आ रही थी, ये क्या हो रहा है आपके पास? अरे ये तो ऐसे ही है, फोन का वो लॉक खुल गया था अपने आप, अच्छा अच्छा। फिंगरप्रिंट और लग गई बताओ। थी इसमें। तो ये हो जाती ना चीज, मजा आता था भाई ऐसे भाई। फिर तो यही होता और कुछ नहीं होता। फिर क्या होता ना, तो अकबर का युद्ध खत्म हो जाता, पर हल्दी घाटी की युद्ध खत्म हो जाता। समझ रहे, तो पानीपत का युद्ध खत्म हो जाता। सब खत्म, विश्व युद्ध खत्म हो जाता फिर यह हिसाब से। ओ भाई, क्योंकि अंग्रेज भी तो उसी के बाद में तो आए थे। उनको, हम्म। क्योंकि मुगल कमजोर हो गए। अगर इंडिया के राजा जो, जैसे कि राजस्थान के राजा, अगर बाबर मजबूत होता, अगर बाबर, ओ सॉरी, राणा मजबूत होता, तो बाबर को हाँ। अंदर आने नहीं देता, अंदर नहीं आने देता, तो अंग्रेज भी अंदर नहीं आते। शायद फिर हाँ, इन्वॉल्व। अंग्रेजों के बाद तो अपना खत्म ही हो गया पूरा, सब सिस्टम खत्म हो गया। नहीं, अंग्रेजों ने बहुत चीजें सही की है भाई। पैसे अगर देखो, टीचर, तुम स्कूल में जाते हो, ठीक है। ठीक है, हम्म। तुम टीचर को भी तो फीस देते हो कुछ सिखाने की। तो अगर उन्होंने कुछ सिखाया तो वो भी तो पैसे लेकर गए हैं। बस थोड़े से ज्यादा ले, ये बात सही है। थोड़े से लेकिन ज्यादा लेकर गए हैं बस। उन्होंने जुर्म भी तो किया था यार। काहे का जुल्म किया है? इंडिया के लोगों को लगता है तो इतने शरीफ है, ये जुल्म सह मैंने एक बात इंस्टाग्राम पे मैंने, ये वो कॉमेडी वीडियो बनाते हैं ना, उनके द्वारा सुना था कि वो अंग्रेज खुद छोड़ के नहीं गए, मतलब कि अंग्रेज हमने नहीं भगाए, अंग्रेज खुद ही छोड़ के गए हैं हाँ, अपनी कुछ कंडीशन बचा देख नहीं था के। ना। हाँ। क्योंकि ये भी शोषण होते रहे, वो भी शोषण करते रहे। फिर आखिरी में हम भाड़ में जाओ, ऐसे जगह जाओ, हम तो जा रहे हैं। सुधरो तो सुधरो, नहीं ऐसे जगह तुम्हारी। आओ। और बताओ। बहुत बढ़िया भाई। जैसे कि राजस्थान के राजाओं को बुलाया नहीं था वर्ल्ड वॉर 2 में। राजस्थान के राजाओं ने फोन करके बोला था भाई, हम हमको क्यों नहीं बुलाया, हम भी आ रहे हैं। तो उन्होंने अभी। बहुत सारी हम्म। कंट्रीज को उन्होंने राजस्थान के राजाओं ने आजाद कराया भाई। देख, राजस्थान की हिस्ट्री बहुत तगड़ी है यार, तगड़ी नहीं, बहुत तगड़ी। एक नंबर है भाई। राजस्थान में घूमने के लिए जगह भी बहुत है, मतलब राजस्थान में घूमने की जगह खत्म ही नहीं होगी। और ज्यादातर जो घूमते। महल है ना, वो होटल में बदल दिए, कन्वर्ट कर दिए उन्होंने। तो इस वजह से थोड़ा खाली खाली लगता है यार, क्या ये चल रहा है।
हम्म। समझ रहा है? और बता। हाँ। आपका और नाम बताओ। क्या है अब है? मेरा हाँ। मेरा अभय जो वाला नाम है भाई। हम्म। नाम अभय भूल गए। मेरे छोटे भाई का नाम है अभय। अच्छा। तुम पूरा नाम क्या है हम्म। तुम्हारा भाई? मेरा नाम मोन्टू सिंह। अच्छा अच्छा। हम्म। और बताओ हिस्ट्री। क्या क्या किया यार अपन ने बहस क्या मैं बताऊं क्या क्या किया अपन ने पहले घूम लिए पूरे इंडिया, फिर बाद में अपन वहां पर जा भी आए फ्यूचर पास्ट में। ताजमहल खत्म कर दिया। बाबर सब का कुछ लड़ाई रोक दी। सब कुछ कर लिया जो सोच रखा है, हाँ। सब कुछ घूम लिया, फ्यूचर तक, मतलब पास्ट में चले गए, फिर वर्तमान में आ गए और फ्यूचर तक की सोच ली क्या हो जाता। हिस्ट्री बदल दी भाई अपन ने। हाँ, हिस्ट्री बन ली। हिस्ट्री का जो आधा हिस्सा है ना वो अलग कर दिया। अलग ही वो खत्म ही कर दिया अपन ने, अलग नहीं किया, खत्म किया है भाई, क्योंकि वो चीज होती नहीं तो वो भी नहीं होती, वहां तो खत्म। हम्म। और बता क्या, और कहाँ घुमा है तू भाई? हम्म। और तो मैं कहीं नहीं गया यार। अभी देखो, अभी घूमने जाऊंगा मैं अभी, इधर की साइड जाऊंगा। अभी इसी टाइम जाऊंगा कि मैं मनाली की तरफ जाऊंगा। अच्छा मैं 16 तारीख को जाता, लेकिन अभी मैं गया नहीं क्योंकि बजट नहीं था ना, इसीलिए। अच्छा। बहुत बढ़िया है। ये 16 तारीख को टिकट बजट था तो घर अपना। से ही आ रहा है ना तेरे। तू कौन सा कमाने जा रहा है भूतनी के? हाँ भाई। हाँ, नहीं, एक बात है, अगर सही से पैसे आ जाते ना तो मैं चले जाता, अच्छा अच्छा। लेकिन अभी क्या क्या बजट आया करेगा? नहीं ना, इसलिए। क्या हम्म। करेगा वहां पर? बर्फ देखनी है, स्नोफॉल देखना है, और कुछ नहीं। तो बर्फ तो फ्रिज में भी मिल जाएगी भाई। अरे, वो वाली बर्फ नहीं देखनी, स्नोफॉल देखना है ना। अच्छा अच्छा। ऊपर से जो हाँ बर्फ अभी गिरती है, अभी आए जो हाय। रील वायरल हुई थी जिसमें वो हाँ, लोग, अभी जो रील वायरल हुई थी जिसमें वो बहुत सारे लोग इधर से गए थे और फंसे वहां पर पड़े हैं। नाच फंसे रहे थे पड़े रोड हैं। वाले। हाँ। ना, देखी मैंने, वो देखी। वो खुद ही गए थे, उन्होंने उनसे मना किया था, वहां पे मना किया था कि आगे मत जाना, लेकिन वो उन्होंने नहीं मानी, फिर जाके कैंप लगा दिया वहां पे। और फिर 2-3 घंटे बाद बहुत तगड़ी स्नोफॉल होने लगी वहां पे। तो फिर वो फंसे के फंसे रह गए, फिर वीडियो वायरल करी उन्होंने कि हम यहाँ फंस चुके हैं, हमें लेके निकालो यहाँ से। लेकिन अब ज्यादा स्नोफॉल होता, कैसे निकाले? अभी मौज करो वहां पे। जब अच्छा मजे मैंने लेने गए हो ये तो वाली मजे लो। वीडियो नहीं देखी यार, मैंने वो वाली देखी थी नाच रहे थे जो। नाच रहे थे, बहुत सारी हैं, बहुत सारी। अच्छा और बताओ, ये देखो मैंने क्या लगा रखा है इधर। क्या है ये? ये तो ये तो वो है, ओल्ड वर्जन गाड़ी है ये। ये मेरे को पसंद है भाई। ये आर देखो। आर। ये क्या है दिख रहा है तुम्हें? पीला कलर दिखेगा नहीं शायद। ये तो एरोप्लेन है हुआ है भाई, 90s। जहाज, हेलीकॉप्टर 90s है। के टाइम की जो एरोप्लेन होती है ना वो है ये। एरोप्लेन, एरोप्लेन। और ये तो घोड़ा है। घोड़ा। और ये नीचे घोड़े पे क्या है? ढोल। तबला होता है। क्या है? तबला। ढोल, हाँ। और भी इधर है और लेकिन मैं दिखा सकता हूँ क्या तुम्हें? ये देखो। हम्म। राजस्थान स्टार ये सब। ये फाइटर जेट। फाइटर जेट कौन सा? ये कौन सा यार साइड है वो, इस पर नाम नहीं दिख रहा। लेकिन ये रशिया इंडिया ने साथ मिलकर फाइटर बनाया जेट है बस। सही है, सही है। है। और ये बताओ भाई। ये आपकी फेवरेट चीजें रखी हुई है पीछे, हाँ। फेवरेट ही है मेरे सारी चीजें। और मैंने ये जो फर्स्ट में टॉप पे, जो फर्स्ट में टॉप पे है वो। ये फर्स्ट में टॉप खरीदनी पे। चाहिए, ये वाली है ये नहीं नहीं कार। नहीं, फर्स्ट में टॉप पे, साइड में, मैं पे राजस्थान भाई, ये फाइटर जेट। गाड़ी की साइड में। ये हम्म। नहीं नहीं, ये ये क्या तो है? ऐसे फैशन। चले फिर चले, नोएडा, नोएडा में ज्यादा मिलता है ये, मैंने सुना है। नहीं मैं तो ऐसे फैशन के लिए लगा दिए तो। अच्छा। भाई लेकिन अभी तो आप बोले हाँ मेरी फेवरेट है सारी की सारी हैं। मतलब सामने वाले में डर रहे भाई, फंदे नहीं भाई इसके यहाँ। हल्का समझ गए। सही है, बिल्कुल सही है। और बताओ, क्या विचार?
बढ़िया भाई। मैं कितने मिनट की वीडियो क्या था, हुई? खाना पीना हो गया? हाँ भाई, 44 मिनट की वीडियो हो गई तेरी मेरी। और इंटरेस्टिंग वीडियो हुई है भाई, इंटरेस्टिंग। समझ रहे तो इंटरेस्टिंग। अपने क्या क्या बात की है बता तुझे वो। अगर कोई सुनेगा नहीं ये बातें, भाई उसको मजा आएगा भाई, क्या बात कर रहे हो भाई, ये है भाई। समझ रहे हो? लॉजिक ही लॉजिक, लॉजिक खत्म ही नहीं होने का वीडियो से। हाँ। हाँ, क्या? लॉजिक ही लॉजिक। मिस्टीरियस बातें करते ही जा रहे, रहस्यमयी बातें मैं करते ही जा रहे, खत्म ही नहीं होने की है। लॉजिक इतना मैं आ, खतरनाक है। मैं आखिरी में डिस्क्लेमर दूंगा भाई इसके। इसमें जो भी बातें बताई गई है काल्पनिक है। कोई सीखने के लिए नहीं नहीं, बनाई गई है भाई। इनका 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 कोई उद्देश्य नहीं है इन बातों का। हाँ? वास्तविकता से कोई उद्देश्य नहीं है इसका। सही है भाई। मजा आया भाई मेरे को तो भाई। और क्या कर सकते हैं? और क्या ही कर सकते हैं भाई? और कुछ उससे पहले भी, चल उससे पहले भी कुछ बदलते हैं, मुगलों के आने से पहले भी। उससे पहले उससे पहले एक बंदर को मार देते हैं। ये वर्ड यूज मत कर यार, नहीं मार देते हैं नहीं वाला। नहीं, उससे पहले आज जो आदिकाल था ना, उसमें जाके बंदरों को मार देते हैं, पूरे इंसान ही खत्म कर देते हैं। हाँ, हम यहाँ पे होते ना, कोई और बात होती। ये भी बात है। सही है और ना? बता, और बता, और क्या बता सकते हैं? जैसे कि सती प्रथा थी, अगर इंडिया में वो नहीं होती ऐसी चीजें, तो शायद मुगल भी नहीं आते इंडिया में। और और क्या हो सकता था? और भी बहुत सारी चीजें, क्या है यार, नॉर्मल चीजें, लोग लड़ रहे थे तब भी इंडिया में। ठीक है। और अब भी रुपया लड़ नहीं ही रहे आता हैं। क्या? हम्म। रुपया नहीं आता, रुपया, किसी मुद्रा, के। करेंसी अपनी, क्या? जो ये अपनी मुद्रा, ये रुपया, ये नहीं हम्म। आती ना, तो पहले वो बहुत अच्छा सिस्टम था, आदान प्रदान का, वस्तु विनिमय था। वो एक नंबर सिस्टम लगा था मेरे को, चीज के बदले में चीज लेना। नहीं नहीं लेकिन तब भी तो इंडिया में इंटरनेशनल वो होते थे ना, मसालों का व्यापार होता था, तो वहां पर मुद्रा ही तो हाँ लगती थी, तो मुद्रा के रूप में सोना लिया जाता था ना। हाँ तो वही, वस्तु के बदले वस्तु, मुद्रा थोड़ी वस्तु है के यार। बदले वो डिफरेंट चीज हो गई भाई। वस्तु के बदले वस्तु मतलब, आलू लिया तो आलू के बदले आलू दे सकते हो या प्याज दे सकते हो। अब आलू के बदले सोना दे रहे हो, मतलब कोई एक करेंसी हो गई सोना, ठीक है। नहीं, सोना वस्तु है यार, ये तो गलत बात है फिर मान के आपकी। सोने के सिक्के सुना होगा ना तुमने, सोने के सिक्के। हाँ, तो वो करेंसी थी उस टाइम की। अब तू जिस चीज की बात कर रहा है ना, वस्तु के बदले वस्तु ट्रांसफर करने की, है ना, वो गांव ढाणियों में होता है। जैसे कि अपन अपने खेत में मूली उगा ली, पड़ोसी के खेत में धनिया उगा लिया, तो आदान प्रदान कर लिया, वो वाली चीज हो जाती है। जो हाँ, और बकरी के बदले भैंस ले लिया। हाँ वो वाली नहीं नहीं, वो बराबर का सौदा होना चाहिए भाई। नहीं नहीं, 10 बकरियों के बाद एक भैंस आ जाएगी आराम से। हाँ ये ऐसा हो सकता है। ये सही है मतलब ना? वो ऐसा हो सकता है, बकरियों के बदले में भैंस ले ली। बकरियों के बदले। हाँ, तो वो ऐसे नहीं, होता है वो, ये जैसे कि सिस्टम, पास का जो जानकार हो, उनसे जो बिजनेस होता है ना, वो वस्तुओं के बदले आदान प्रदान अभी भी हो सकता है, कोई बड़ा टास्क नहीं है, ठीक है। लेकिन जो इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे कि डॉलर, डॉलर इंटरनेशनल करेंसी इसलिए नहीं है कि उस वो कोई अमेरिका की करेंसी है। वो इंटरनेशनल करेंसी इसलिए है क्योंकि वो पूरी दुनिया में चलती है। चलती है, बिल्कुल चलती है। तो लेकिन इस वजह से। अ, और अपनी जो इंडिया का जो रुपया था, वो कौन से देश था न जाने कौन सा देश था, उसमें अपने इंडिया की हाई वैल्यू थी, मतलब कि करीबन 21 रुपया, मतलब अपने यहाँ का 1 रुपया और वहाँ का 21 रुपया होता था। लेकिन अभी घट के हो गया है, घट के 13 पे आ चुका है अपना, मतलब अच्छा। अपने रुपये की वैल्यू गिर गई है। वो तो नेचुरल है मैंने भाई, वो अमेरिका पूरे दुनिया को परेशान कर रखा है भाई, इंडिया भी परेशान होएगा ही। मैं नहीं, जब 2014 में डॉलर कितना था? 75 कुछ था शायद, मैं मुझे हाँ, इतना ही था, 70-80 70 के के कुछ लगभग था, था। 70-80 के लगभग। 70 लेकिन अभी 102-103 पहुंच चुका है। हाँ हाँ, लेकिन वो एक अलग चीज है ना, अभी की सिचुएशंस भी तो अलग है। अभी ईरान परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो उसको रोकने के चक्कर में वो ये सब कुछ कर रहा है, अमेरिका। और इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया तेल खरीद रहा है उधर। इंडिया मजे ले रहा है, सबके मजे ले रहा है इंडिया। वो तो ले ही रहा है भाई।
इधर इधर से उन्होंने मना कर दिया कि उधर तेल नहीं जाएगा, तो उधर दे दिया। ठीक है, उधर भाई से तेल नहीं कितने लोगे, चत्तर, उधर से ले लिया। कितने चत्तर लोग हाँ, हैं भाई, ये अंबानी अंबानी उधर से लेकर उन्हीं को दे रहे हैं, उन्हीं को पिटवा रहे हैं, इधर से लेकर उन्हीं को दे रहे हैं, उन्हीं को पिटवा रहे हैं। हद है वैसे क्या। ये नहीं नहीं नहीं, इनका सबका करता धरता एक ही है। कौन है भाई? नहीं है, मालूम नहीं है। मेरे को पता है, मोदी की बात कर रहा है कोई, बोल के। तो है, सीधी बात है। एक ये मैंने देखा था कि बांग्लादेश गए, उधर की साइड अडानी को वो दिलवा दिया टेंडर वहां पे, सब कुछ। बिजली तो वाला। जहां जाता है वहां पे अडानी अंबानी इनको कुछ काम बना के ही आता है, जहां जाता है जिस कंट्री में जाएगा उस कंट्री में कोई ना कोई काम करके ही आएगा। ये है उसका सीधा साधा। सही चीज है यार, ये कोई नहीं। ठीक है, अपने पूरे अपने आसपास के जितने भी देश हैं उन सब में गड़बड़ हो चुकी है। जैसे पाकिस्तान में तख्ता पलट हो गया, नेपाल में तख्ता पलट हो गया, बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया, लेकिन श्रीलंका में तख्ता पलट हो गया। है नहीं हो गया, लेकिन ये अपना ये डोनाल्ड ट्रम्प है ना, ये मजे लेता है। सही ले रहे ये हैं मुझे मजे भाई। लेता है अपने, ये मजे लेता है। मैंने देखा है कई बार। ये बोलता है कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों बढ़िया रहेंगे, एक नंबर रहेंगे। तो कैसे कैसे रह सके? अरे, याने कही बताई, याने डोनाल्ड ट्रम्प ने ऐसे बोली कि दोनों तुम साथ ही रह जाओ, मतलब कि दोस्त बन जाओ। दोस्त बन जाओ। लेकिन या मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपन के बोल रहे कि नहीं, हमने उनकी बात नहीं मानी है, हमने तो खुद से ही किया है, हमने सही तो खुद किया। से ही साझा किया है। लेकिन अपने राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी कांग्रेस के बोल रहे हैं कि अगर तुमने साझा किया है तो फिर ऐसे बोल के बताओ कि डोनाल्ड ट्रम्प इज लायर, झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रम्प। लाया रहा। लेकिन वो बोला है ना मोदी ने, असेंबली में भी तो बोला है भाई, कोई तीसरी पार्टी नहीं थी इसमें, हम दोनों के मैं बीच भाई में ये कह बात। रहा हूँ, लेकिन राहुल गांधी जो कह रहे हैं, मैं बात इस पर कह रहा हूँ कैसे हो सके। अभी अपन को कोई कंफर्म नहीं है, अपन कोई की बात नहीं मान सके, ना मोदी की मान सके ना राहुल की मान सके। राहुल की तो मान भी नहीं सकते, हम्म। मोदी की तो फिर भी मान लेगा। चल ठीक है भाई। लेकिन ठीक है, आगे चलते मेरे हैं। को बड़ा मजा आया, मुझे लगा तेरे को मजा आया होगा। अब देखो क्या मस्त पॉडकास्ट बना है, ठीक है, बढ़िया रिकॉर्ड हो गया, हम्म। बढ़िया बात हो गई, तो मैं भी तेरा तो मन लग। देखूंगा इसे, हाँ। मैं भी तो देखूंगा। हाँ हाँ, देख लेना, मेरा यूट्यूब चैनल पे देख लेना। कौन सा है? मैंने नया पॉडकास्ट का चैनल बनाया भाई, तो थोड़ा यूनिक है, ठीक है। ठीक है, तो नाम थोड़ा बता देना एक बार। मैं तुमको नाम सेंड कर देता हूँ, क्या नाम है। ये अभेजे वाला व्लॉग नाम से चैनल है, नया स्टार्ट है, ठीक है। अबे ब्लॉग, हाँ फोटो नहीं अभी। दिख रहा है इधर से, फोटो दिखा दो एक बार। ठीक है। ठीक है, इसमें तो तुम दूसरा नंबर का वो पॉडकास्ट तुम्हारा होने वाला है, ठीक है। पहले नंबर का एक बावर्ची में हलवाई का लिया था मैंने, तो उसका अपलोड कर दिया मैंने। हाँ। अब देखते हैं चलेगा नहीं चलेगा, वो अलग चीज है, मैंने डाल दिया, वो अलग चीज। ठीक है। तो सही मिलते है। हैं भाई। यूट्यूब पे कमेंट करना मत भूलना, ठीक है, तुम बात करते रहना, ओके। ठीक है, कमेंट पे। ओके। अबे बोलो। सब्सक्राइब मार लूंगा अभी। थैंक यू भाई, चलो फिर मिलते हैं। बाय।